नाजरीन, साकवा समोआ की तरफ से खुशामदीद। और इटली के शहर साल्सो मजोरे से जीम फेगोरी का अदाब व सलाम। आज के अदबी मजाकरे का ख़ास मौजू हमने मुंतखब किया है। वो है पाकिस्तान में तख्लीक होने वाली शायरी का मज़ाहमती पहलू। क्योंकि आलमी अदब के मंजरनामे पर दीगर ज़बानों की तरह उर्दू अदब में भी मज़ाहमत की एक मुस्तहकम रवायत मौजूद है। क्योंकि किसी भी कौम का वो तबका जो गुर्बत और जुल्म बर्बरियत, कत्ल गारत और शख्सी और मजहबी आज़ादी छिन जाने का शिकार होता है, तो उस कौम में एक एहसास तबका मौजूद होता है जो इस गुलामी के लिए, मुज़ाहमत के लिए उठ खड़ा होता है। और वो अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने अफकार के ज़रिए इसके ख़िलाफ़ जहाद करता है। आज के इस मज़ाकरे में हमारे मोअज़्ज़ीन जो शरीक हैं, उनके इस्माए ग्रामी ये हैं: जनाब जवेद याद साहब और जनाब हमीद हेनरी साहब। तो शुरू करते हैं। आगाज़ के लिए मैं जनाब जवेद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस मज़ाकरे का आगाज़ करें। जवेद साहब शायर, कालम नगार और सफ़रनामा नगार है। पाकिस्तान में तख्लीक होने वाली शायरी पर गहरी नज़र रखते हैं। उनकी शाया शुदा किताबें हैं: खुली आंख का सपना, गज़ल नज़में हैं; यसु मेरा महबूब, आज़ाद नज़में खाके हैं; और यसु के संग संग मजहबी गीत हैं; कब सोचेंगे कॉलम्स की किताब है; और पत्थर, रेत और पानी सफ़रनामा है, जो बहुत मकबूल हुआ है। इसके अलावा उनकी एक कुछ ज़ेरे तबा कुतुब भी हैं, जिनमें जो कुछ भी है शायरी है। और ये पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के मरकजी सदर हैं और उसके रुए रवां भी हैं। उनसे दरख्वास्त है कि मुज़ाकरे के आगाज़ में शायरी में मज़ाहमत का पहलू या मौजूदा सूरत-ए-हाल, उस पर आगाज़ करें, अपना ख्यालात का इजहार करें। जनाब जवेद याद साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि आपने आज बहुत अच्छा मौजू चुना है जिस पर के बात करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा पस मंज़र में जाकर हम मज़ाहमती अदब के हवाले से और शायरी के हवाले से बात कर सकें, क्योंकि हम आज बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन हम थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में जाएंगे तो हम ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे कि ये कब से जो है मज़ाहमती अदब जो है वो ये सिलसिला जो चल रहा है। यानी अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें, उसके बाद भी हमें मज़ाहमती अमल मिलता है, शायरी में भी और नसर में भी। और उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भी ये बात जो है हमें मिलती है। क्योंकि आप जानते हैं कि मज़ाहमती अदब जो है एक एक रूटीन की बात नहीं है। जब हम लिखते हैं तो ये एक रूटीन की बात नहीं है। मज़ाहमती अमल ये उसी वक्त, जैसे आपने शुरू में फरमाया कि ये जब आम डगर से हटकर हम कोई बात सोचते हैं और जुल्म तशद्दुद के हवाले से हो, ज्यादती के हवाले से हो, अ, पिसे हुए इंसानों के हवाले से हो, तो फिर वो जब वो बात हमें हिट करती है, ये हमारे अंदर से जाकर हिट करती है, तो फिर जो है मज़ाहमती जो शायरी भी होती है और मज़ाहमती अदब जो है वो भी निकलता है। तो मैं अब आता हूँ पाकिस्तान की तरफ, अपने मुल्क की तरफ। क़याम पाकिस्तान के बाद, यानी क़याम पाकिस्तान जब हुआ है उसके बाद ही हमें ये पाकिस्तान के हवाले से जो था वो
मज़ाहमती अदब जो है वो तख्लीक होना शुरू। मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान बनने के बाद फौरन जब एक पिंडी केस हुआ तो जनाब फैज़ अहमद फैज़ ने मज़ाहमती जो था वो अदब तख्लीक किया और शायरी जो थी उनकी थी। और मुझे याद आ रहा है कि हमें तलाश थी जिसकी ये वो सहर तो नहीं। शहर तो नहीं, क्या बात है। ये जी उनकी ये लाइन थी जी जी। कि हमें तलाश थी जिसकी ये वो सहर तो नहीं। और इसके बाद फिर अयूब खां का दौर आया और उसमें भी हमें मज़ाहमती अमल मिला और वो बहुत बड़ा नाम हाँ हबीब जालद साहब का। जी जी, क्या बात कि उन्होंने मतलब बगैर, मैं तो कहूँगा कि बगैर सोचे समझे जो कुछ वो कह सकते थे, जो है। कुछ उन्होंने लिख क्या सकते थे, उन्होंने मज़ाहमती अमल अदब तख्लीक किया और वो लोगों ने पसंद भी की। वाह जी, और सही ये है। एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने। उसके बाद फिर ये भुट्टो दौर में ही हुआ सब कुछ। और उनका एक फिक्रा बड़ा अच्छा था कि लाड़काना चलो वरना थाने चलो, वंदना था नहीं, चलो, क्या बात है। चलो या थाने चलो। हाँ, और इसी जमाने में फिर पंजाबी, आप तो पंजाबी के बड़े मतलब आशिक हैं और मैं भी मतलब बड़ा फैन हूँ। तो उस्ताद दामन का नाम उसमें बड़ा जबरदस्त आया। क्या उस्ताद बात। दामन की पंजाबी में जो मतलब मज़ाहमती शायरी की, वो मैं कहता हूँ बेमिसाल। और सही बात। और उसका जो था वो बड़ा इफेक्ट लोगों के जहनों पर हुआ, जिसमें मैं भी शामिल। उसके बाद फिर जब दौर चला जनाब जनरल जिया साहब का, जब दौर जी आया, जी फिर हमारे सामने जो था मज़ाहमती एक बार फिर जो था वो दौर हमारे सामने आया। और उसमें अ, उसमें फिर मतलब आके एक बहुत मशहूर किताब थी, खुशबू की शहादत के नाम से मज़ाहमती शायरी जो थी वो सामने आई। ये सतार ताहिर साहब की तरतीब दिया हुआ था कि जी जी। ये जो शायरी थी, खुशबू की शहादत के नाम से। फिर और बहुत से नाम हमारे सामने आते हैं इसी हवाले से। किश्वर नहीद साहबा का नाम है, मुन्नू भाई जी का नाम है, अहमद फराज साहब का नाम है। फिर एक नाम नसरीन अंजम भट्टी साहबा का भी है मज़ाहमती जी जी, शायरी के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। उसके बाद फिर और कई नाम, मैं चाहता हूँ कि ये मतलब हमें इनका जिक्र करना चाहिए ताकि हमें पता चले। अभी थोड़ी देर पहले जब हम मतलब ऑफलाइन गुफ्तगू कर रहे थे, गुलजार वफा चौधरी साहब का नाम भी इसमें शामिल है, क्योंकि वो भी एक इसी तहरीक के हिस्सा बने और उन्होंने भी इस तरफ मज़ाहमती अदब के हवाले से काम किया। फिर कुछ नाम मैं और भी लेना चाहता हूँ। वो है कि जैसे कि किशोर नाइक का मैंने नाम लिया, मुन्नू भाई का नाम लिया, जहीर काश्मीरी साहब का नाम है, जहीर उस कश्मीरी से। पर शरानी साहब का नाम है, जी जी। उसके बाद नून मीम राशिद साहब का नाम है। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल। ये और कुछ तरक्की कुछ हम पसंद तहरीक। चीफ के गौरी साहब का नाम भी ले सकते हैं। शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, उसमें आता है। और क्योंकि आपका नावल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें बड़ी बातें ऐसी मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद बहुत फिर शुक्रिया। हमारे पास जब मैंने पाकिस्तान से निकल के नहीं बल्कि पाकिस्तान से अपने खित्ते में आता हूँ, जी यानी जी, जनूबी पंजाब के हवाले से मैं जनूबी बात करता हूँ, पंजाब। तो मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। और इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है मज़ाहमती अदब के हवाले से कि हम भी उसमें शामिल, ठीक है ना। जी जी तो उसका जब जिक्र आता है तो हमारे पास कुछ नाम आते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा नाम है यहाँ, डॉक्टर सलाहुद्दीन हैदर। जी जी। सलाहुद्दीन रात हैदर। भी मेरी रात मेरी उनसे बातचीत हो रही थी फोन पर, क्योंकि मेरी कोशिश थी, मैं अपने आप को अलामा नहीं कहता, ना कभी समझता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा मालूमात इकट्ठी की जाए, लोगों तक, दूसरों तक पहुंचाई, फिर ही प्रोग्राम का फायदा होता है, मजा आता है। तो सलाहुद्दीन हैदर साहब ने बड़ी स्ट्रगल करी, बड़ी लंबी स्ट्रगल की, सोबतें बर्दाश्त की, और उन्होंने भी मतलब मज़ाहमती जो था वो अदब जो था, शायरी जो थी वो तख्लीक। उसके बाद गौरी साहब हमारे पास क्योंकि आप जानते हैं
कि उसके बाद हमारे अभी तक सिंध और बलूचिस्तान में भी मुसलसल जो है मज़ाहमती अम जो है जो शायरी है और अदब है वो तख्लीक हो रहा है, अभी भी हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। सराइकी, जब हम अपने सराइकी खित्ते की बात करते हैं तो यहाँ भी हमें 2-3 नाम मिलते हैं, और वो हैं कि आशिक बज़दार और जी जी। आशुल्ला फ़कीर। ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम है जो कि मज़ाहमती जो शायरी है और अदब जो है वो तख्लीक कर रहे हैं। रज़ीउद्दीन रज़ी एक बड़ा नाम है हमारे पास जी जी। मुल्क का। क्या रज़ीउद्दीन बात। रज़ी, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा कॉलम्स लिखे हैं, कॉलम्स लिखे हैं, और यहाँ तक पसंद किए गए हैं कि उन्हें अवार्ड भी मिला इन्हीं कॉलम्स को। क्या बात। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि मज़ाक की शायरी की जाए, मज़ाहमती नसर लिखी जाए, तो उस पर भी अवार्ड मिलते हैं, जो कि लोगों को पसंद आता है, और वो हम एक नेक काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो मज़ाहमती अदब तख्लीक करते हैं वो नेक काम करते हैं, मैं समझता अपने ज़ाती तौर पर, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ लिखते हैं, वो ज़्यादतियों के खिलाफ लिखते हैं, नाइंसाफ़ियों के खिलाफ लिखते हैं, वो गुर्बत, अफलास और इन सारी बातों पे लिखते हैं। तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि मज़ाहमती शायरी जो है वो अब तक जारी है और जारी रहनी चाहिए। जी तो मैं बिल्कुल। यहाँ पर अभी इस बात को ख़त्म करता हूँ, आगे फिर जरूरत पड़े तो जी मैं जी, फिर इसमें। दूसरे सेशन भी है हमारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये थोड़ा सा मैंने आपको पस मंज़र बताया है सारे जी जी। इसके हवाले, बहुत पाकिस्तान के बहुत हवाले से। शुक्रिया, बड़ी हाँ, अच्छी तरह वजाहत की है आपने। मैं हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हैं कराची पाकिस्तान से जनाब हमीद हैनरी साहब। हमीद हैनरी साहब दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं, शायर व अदीब हैं, सहाफ़ी हैं और दानश्वर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, तहकीक व तनकीद में काफ़ी काम कर चुके हैं, और उनकी अंग्रेज़ी और उर्दू और पंजाबी ज़बान में बहुत सी कुतब शाया हो चुकी है, मंजर आम पे आ चुकी हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार इस मौजू पर करें कि पाकिस्तानी शायरी में मुज़ाहमत का पहलू उसके हवाले से और सूरत हाल क्या है। जी जनाब मोहतरम हमीद हैनरी साहब, माइक खोल लें। गौरी जी साहब, ओके। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, सहकवा का। आप बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं अदब की, बिलखसूस इस हवाले से कि जो अहले फ़िक्र हैं उनके दरमियान एक मकालमे की सूरत बन रही है। जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव जो है वो अभी जावेद याद साहब ने बताया हमें। मैं उसी को थोड़ा सा उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, मैं साउथ अफ्रीका की बात नहीं करूँगा। अमेरिका में जो सिविल राइट्स की मूवमेंट थी 60 में जो शुरू हुई थी, और सिविल राइट की मूवमेंट्स में जो लिटरेचर आया, और उसके बाद जनूबी अफ्रीका में जो नस्ली इम्तियाज की पॉलिसी थी, बिशप डेसमंड टूटो, एलन वॉसेक, एल्बर्ट नोलन, ये सारे लोग थे। और फिर फिलिपाइन में देखें रेवरेंड किम चिहा, ठीक है, ये बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत अदब पैदा किया अपने अपने इलाकों में। जहाँ तक बड़े सगीर की सिचुएशन है, तो मैं समझता हूँ 2-3 पॉइंट पर कि कुछ अदवार हैं। जी जी। एक दौर था जिसको हम कहते हैं कॉलोनियल दौर, जी बिल्कुल। जब यहाँ कॉलोनिज्म थी, तो उस जमाने में एक मज़ाहमती अदब प्रोड्यूस हुआ जिसमें नुमाया नाम जोश मली आबादी का है। जी इसी वजह से उन्हें शायर इनकलाब भी कहा गया था ना, ठीक है। और बिल्कुल। ये चलता रहा। उसमें 1936 में जो तरक्की पसंद तहरीक अदब की शुरू हुई, तो वहाँ बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने
मज़ाहमती अदब को तख्लीक किया, साहिर हो, फैज़ हो, अली सरदार जाफरी हो, बड़े बड़े नाम हैं, मुजाज हो, मुजाज लखनवी, जी जी तो बड़े हवाले हैं जिन्होंने ये काम किया है। उसके बाद एक दौर आता है पार्टीशन का। जी पार्टीशन में एक, तो देखें ये नौयत फ़र्क होगी, मज़ाहमती अदब की नौयतें फ़र्क हैं, और हर दौर जो है वहाँ पर जो मज़ाहमती अदब तख्लीक हुआ है उसकी नौयत फ़र्क होगी। मतलब पार्टीशन में जो नसरी अदब है, जिसमें नुमाया नाम मंटो साहब का है, ठीक है, जी जी अमृता प्रीतम ने इस पे बहुत लिखा है, अमृता शायरी प्रीतम जी। में अमृता प्रीतम ने। तो पार्टीशन और इंडिपेंडेंस, फैज अहमद फैज की अभी आपने मिसाल दी है कि ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था, नहीं, जी जी ये दाग दाग उजाला, ये वाली नज़म है बोल जो। के लब आजाद है अभी। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं जिस चीज़ की तरफ वाज़िया तौर पर इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि इससे बहुत पीछे भी बर्रे सगीर में आपको मज़ाहमती अदब मिलेगा। अच्छा, वहाँ फ़र्क क्या है? हमारे जो सूफिया कराम थे जो मुगलिया दौर में आए हैं, ज़्यादा जी मुगलिया दौर में जो मज़ाहमती अदब पैदा हुआ और ज़्यादा सूफिया ने पैदा किया, बुल्ले शाह उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। जी फ़र्क क्या हुआ? मसलन पता नहीं ये बुल्ले शाह का कि फारिस शाह का, कि नित शहर दे फिकर गलतान रहिंदे, हाँ नित शहर दे शहर फिकर दे गलतान रहिंदे, एहो मार है रब दे मारियां नू, खान वड्डियां नित ईमान बेचण, एहो मार है शहर दे काजियां नू, ठीक है, काजियानो, क्या बात। काजियां नू। तो जो हमारे सूफी शौरा थे वहाँ भी हमें एक मज़ाहमत की तहरीक मिलती है, लेकिन फ़र्क है, वो फ़र्क यह है कि वहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं मज़ाहमत की, वो एक कल्चरल एस्पेक्ट है, कल्चरल ऑपरेशन जिसको कहते हैं। जी उन शोरा ने जो कल्चरल ऑपरेशन है उस पर ज़्यादा बात की, क्योंकि उस वक्त तक हमारे यहाँ सियासी इदारे कायम नहीं हुए थे। अब मैं देखता हूँ कि वही जो कल्चरल रिप्रेशन की जो एक जौहत हमें मिली थी सूफिया कराम के कलाम में, उसको उसने दोबारा जन्म लिया फेमिनिस्ट पोइट्री में, जी खवातीन की तहरीक में उन्होंने, एक फेमिनिज्म में आग में, उसमें इट वाज अ रेजरेक्शन उस जमाने की, कि जो जी कल्चरल ऑपरेशन है हमारे मुआशरे में उसके खिलाफ किस तरह मजामत की जाए, चाहे वो वारिस शाह की हीर हो, बुल्ले शाह का कलाम हो, और बड़े नाम है, ठीक है। अब एक ये नुक्ता नज़र है कि हमने अगर कोई मज़ामती शायरी तख्लीक की तो उसका जो नुमाया पहलू था वो कल्चरल ऑपरेशन की तरफ था, जी कल्चरल ऑपरेशन। जब पाकिस्तान के बाद जो मज़ामती शायरी हमारे यहाँ पैदा हुई उसमें सियासी पहलू उभर कर सामने आया। अब बिल्कुल। मसला ये था गौरी साहब जी जी कि ये नजरियाती दौर था, जो नजरियाती दौर में शायरी पैदा हुई उसको हम कहते हैं जी ये एक तरह की मज़ामती शायरी। मतलब एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, एक जी तरफ रूस है, एक तरफ अमेरिका है, ठीक है, एक नजरियाती जंग है, सर जंग है उसमें एक। लेकिन यहाँ भी आप देखें कि दो किस्म का अदब है शायरी। जी 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 एक वो है जिसमें नारेबाजी बहुत है, मैं नाम नारेबाजी नहीं है। किसी को लूंगा, देख आप समझते हैं, जी जी उसमें नारेबाजी बहुत है। दूसरा मज़ामती अदब ये है जो पूरी जमालियात और फन पे लिपटा हुआ है। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे याद आता है स्कॉटिश राइटर हैं ग्रांट मॉरिसन, वो कहता है कि जो ट्रुथ है उसको जाहिर करने के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज जो है वो पोइट्री की है, पोइट्री है पोइट्री शेर। और सिंबलिज्म। और जी जी मेरा ख्याल इसमें फैज साहब से आगे कोई नहीं गया। जी जी सिंबलिज्म, जमालियात, फन, ये प्योर फन है, प्योर फन है, ठीक है। जी जी तो आपको दो धारे मिलेंगे हमारी मज़ामती शायरी में,
एक है नारेबाजी और दूसरा है ठोस जी सच्चाई। सच्चाई जो दिलों को गरमाती है, जी जो रूहों को गरमाती है। अब यहाँ जो असल प्रॉब्लम था जावेद साहब, मैं अर्ज कर जी रहा जी था जी कि जी जी शायर का जो तर्ज एहसास है, जरा गौर कीजिएगा कि जो जी तर्ज एहसास है वो असल में किस किस्म की शायरी पैदा कर रहा है, बहुत डिपेंड है। जो मज़ामती शायरी है या रोमानवी शायरी है, उसमें शायर का जो तर्ज एहसास है उसका बहुत हिस्सा है। और जिन लोगों ने भी ये शायरी पैदा की है मज़ामती, उनका तर्ज एहसास जो है वो है। दूसरा सवाल ये था जिसका ताल्लुक फन के साथ है मज़ामती शायरी में, कि गज़ल का दामन इतना कुशादा नहीं जी कि जी वो मज़ामती शायरी का बोझ उठा सके। इसलिए नज़म जो थी उसके ज़रिए ज़्यादा इजहार हुआ। दूसरी तरफ खवातीन ने जो उन्होंने जो सहारा लिया वो आज़ाद नज़म का लिया, आजाद और नज़म। जो मज़ाहमती चीज़ें सामने आई वो आज़ाद नज़म में ज़्यादा आई, चाहे वो जोरा निगाह हो, किश्वर नाहीद हो, नहीं तो ठीक है, और हमीद बड़े नाम रियाज। हैं जिनको आप जानते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि आप जानते हैं कि हमारी जो रवायती शायरी है या जदीद शायरी भी, उसमें जो मर्द शोरा हजरात हैं वो सिर्फ औरत के जिस्म तक पहुंचे हैं, उससे आगे नहीं पहुंचे। आगे नहीं पहुंचे। औरत की क्या रूह तक वो नहीं पहुंचे हैं। मसला ये था असल में कि जो हमारे मर्द हजरात थे शोरा, वो सिर्फ यहाँ तक पहुंचे हैं, वो औरत की रूह तक नहीं पहुंच पाए। अब इसलिए जरूरी था कि जो फेमिनिस्ट पोइट्री है, मज़ामती पोइट्री, जी वहाँ आपको औरत की रूह जो है वो खुलकर सामने आती है। मैं कई मिसालें दे सकता हूँ जिसमें आप जानते हैं कि बड़े बड़े नाम हैं जो खुलकर सामने आएंगे। और इसको मैं यूँ वाइंड अप करूँगा अपनी बात को कि हमें एक वाज़िया लकीर खींचनी पड़ेगी कि मज़ामती शायरी में हमारा पर्सपेक्टिव पॉलिटिकल है या कल्चरल है, ठीक है। वो दोनों अहम है, लेकिन ये मुख्तलिफ शोरा हैं हजरात जिन्होंने कल्चरल, खवातीन भी इसमें शामिल हैं, कि ये दो पर्सपेक्टिव कैसे चले हैं और किन को हमें आगे बढ़ाना है आने वाले दिनों में। जी 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 गौरी साहब। जी बहुत शुक्रिया। दूसरे सेशन में आपसे मज़ीद हम सुनेंगे। इतनी अच्छी बातें और इतनी मालूमाती और इतनी पुरमगज़ बातें हमने सुनी। मैं दोबारा वापस आता हूँ जनाब जुवेद याद साहब की तरफ के वो मज़ाहमती शायरी का मेयार और मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या है और इस पे मौजूदा हालात क्या है। जनाब जुवेद याद। जी बहुत शुक्रिया। मैं आ, बहुत सी अच्छी बातें और खूबसूरत बातें हमीद हैदरी साहब कर गए हैं, और जाहिर है हम एक दूसरे को कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ लेकर चलें, और आप भी हमारे साथ साथ रहें। जी जहाँ तक मज़ाहमती शायरी की बात है, मैं थोड़ा सा नसर को भी टच करूँगा इसमें, कि हम जब अदब की बात करते हैं तो उसमें शायरी भी आ जाती है, उसमें नसर नसर भी आ भी, जाती जी है। हाँ। तो ये हम अगर मतलब थोड़ा सा अपने माहौल से निकल कर बात करें, यानी अपने मुल्क से निकल कर बात करें, तो दो तीन नाम मेरे सामने आ रहे थे जब हमीद हैदरी साहब बातचीत कर रहे थे, कि मैं अगर ईरान इराक की जंग की बात हो, अगर बैरूत की तबाही की बात हो, अगर लबनान की वादियों को खून आशाम करने की बात हो, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि वो बात या हम तक पहुँचती है, हमारे दिल को छूती है और करती है। मैं दो
जो है बहुत बड़े हमारे दुनिया के माने हुए लिखारी, उनका जिक्र करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ खलील जिब्रान। जी जी। अब खलील जिब्रान की अगर आप शायरी पढ़ें, नसर पढ़ें, तो वो आपको शायरी लगे, और उसमें आपको जिंदगी का हर पहलू मिलेगा, हर रिश्ता नाता मिलेगा, और हर वो माहौल जो कि हम जिससे हम निकलना चाहते हैं, जिससे हम भागना चाहते हैं, जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, वो उनकी उसमें मिलता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत हमें मज़ाहमती जो अदब है वो उनमें मिलता है। फिर मैं जिक्र करना चाहता हूँ मैक्सिमम गोरकी की बात कर, जी मैक्सिम गोरकी। यानी मैक्सिमम गोरकी की आप पढ़ें नसर, तो आपका दिल करेगा कि अभी आप कुल्हाड़ी उठा लें और आप तहस नहस कर दें। यानी इस हद तक उनका मज़ाहमती जो है अंदाज है। जी। अभी मेरे फाजिल दोस्त बात कर रहे थे कि नारे के हवाले से भी उन्होंने बात की, और उनकी बात बिल्कुल परफेक्ट। मुझे मुझे अदबी ये जो मज़ाहमती अदब है उसका मुस्तकबिल जो है आपने जिक्र किया, बड़ा खूबसूरत नजर आता है और बड़ा रोशन नजर आता है। इसलिए कि एक अरसा हो गया है हमें इन हालात से गुजरते हुए, जिसमें कि मज़ाहमती अदब जो है तख्लीक हो, और अभी तक शायद हम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ हमने पहुँचना है। जी जी। और ये अब हम उसके करीब हैं, हम उसके करीब हैं। हमें बिल्कुल मुस्तकबिल जो है वो बड़ा रोशन नज़र आता है मज़ाहमती अदब के हवाले से। गो मराहिल आते हैं, मुश्किलात आती हैं, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, पीछे हटना पड़ता है, छुपना भी पड़ता है, आगे भी आना पड़ता है। जी तो जी। ये सारी चीज़ें मतलब जब आप मज़ाहमती अदब तख्लीक करते हैं, शायरी तख्लीक करते हैं, तो ये सब कुछ हमें आपको फेस करना पड़ता है। जी लेकिन मैं जो बात करने लगा हूँ वो ये है कि मज़ाहमती अदब आप लिखें, मज़ाहमती शायरी आप करें, लेकिन हमें आंखें खोल के वो अदब लिखने की जरूरत है। हमें कान खोल के उसके बारे में बातचीत जो होती है उसको सुनने की जरूरत है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं अदबी मज़ाहमती शायरी के हवाले से, जो टारगेट हमारे सामने है उससे अचीव करने के लिए हमें सोच कर लिखने की जरूरत है। सिर्फ शोहरत हासिल करने की जरूरत नहीं है, सोच विचार करके लिखने की जरूरत है, ताकि हमारा ये जो तख्लीकी अमल है वो रुक ना जाए। रुक ना जाए, क्या बात है। क्योंकि आप जानते हैं कुछ बातें हैं उनके जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो हालात हैं, ये जो बातें हमारे सामने आती हैं, अब आप हमारे बलूचिस्तान की बात कर लें, आप हमारे पंजाब की बात कर लें, दूसरों की बात कर लें, तो इसमें हमें आंखें खोल और अपने जहन और सोच को करके तो हमें लिखने की जरूरत है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। चीज मेरी यही है कि आप लिखें, लेकिन यह है कि आप सोच विचार करके, ताकि आपका ये तख्लीकी अमल जो है वो रुक ना जाए। जी। बहुत क्या शुक्रिया। मैं मेरे ख्याल में मैंने काफी वजाहत कर दी है अपने अपने सोच और अपने ख्याल की, कि जी ये तख्लीकी अमल जो है चलता रहना चाहिए। जी। जी। पाकिस्तान में ये तख्लीकी अमल मेरे ख्याल में तकरीबन रुक चुका है। उसकी वजूहात हैं कुछ, जिसकी वजह से लिखा नहीं जा रहा। और ज़्यादातर डर और खौफ की वजह भी है, जिसकी वजह से लिखने वाले लिख नहीं रहे। तो मैं दोबारा आता हूँ जनाब हमीद हेनरी साहब की तरफ, कि वो
क्या सोचते हैं, क्या साकवा समूह के नाजरीन को बताना चाहते हैं। तो मैं उनको फिर दोबारा दावत देता हूं कि वो इस प्रोग्राम को वाइंड अप भी करें और अपने जो भी दिल में है खुल के बयान कर दें। जनाब हमीद हेनरी साहब। गौरी साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि बरे सगीर में आज वो मज़ाहमती अदब पैदा नहीं हो रहा जो कभी था या हाँ होना चाहिए। अच्छा, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी तफसील में हम नहीं जाना चाहते। आप बरसगीर की मौजूदा सियासी हालात को देख लें और जो डोमिनेंट नज़रियात हैं यहाँ पर, सोशल कंजर्वेटिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, और जो दूसरे सियासी नज़रियात हैं, जी जी और पूरा जो मतलब एक सिस्टम है कैपिटलिज्म का, उसमें आपको ऐसी शायरी को सरपरस्ती हासिल नहीं होती जो किसी जमाने में सरपरस्ती थी। ठीक। जी जी तरक्की पसंद शायरी को जो सरपरस्ती मिली, और आपने गौर किया कि कैसे कैसे राइटर हमें मिले जिनका आज भी बड़ा नाम लिया जाता है। अब सरपरस्ती मिलती है उन्हीं लोगों को टीवी पर, ऐसे जी जी प्रोग्रामों पर जो ऐसी बातें नहीं करते हैं। अच्छा, क्योंकि हम एक गैर नजरियाती दुनिया में रह रहे हैं, एक यूनिपोलर वर्ल्ड है जिसमें मतलब एक ही बस नजरिया चल रहा है, वो पैसा है। पैसा। नजरियात की कोई अहमियत नहीं है, क्या बात। नजरियात की कोई अहमियत नहीं है। और मज़ाहमती अदब उस वक़्त पैदा होता है जब राइटर, चाहे वो शायर हो या अदीब हो, वो लोगों की रूहों के कर्ब को जानता है, वो अपने मौजूदा हालात गर्दोपेश का इदराक रखता है। और ऐसा अदब जो है लोगों की जद्दोजहद जिंदगी गुजारने की, उसका आईनादार होता है। लोगों की उम्मीदें, लोगों के ख्वाब, लोगों के आदर्श और उनके जज्बात, इनका आईनादार होता है। जी जी और दूसरी सतह पर वो चैलेंज करता है स्टेटस को, ऑपरेशन को, चाहे वो कल्चरल हो और चाहे वो पॉलिटिकल हो। अब प्रॉब्लम यह है कि कल्चरल ऑपरेशन भी जो है, उसकी एक जो वजह है वो पॉलिटिकल ऑपरेशन भी है, जी जी क्योंकि हमें स्पेस नहीं मिलती है। जब हमें स्पेस नहीं मिलती है तो कोई चीज़ें इंस्पायर नहीं कर रही कि थोड़ी तब्दीली आनी चाहिए। हम स्टेटस को की दुनिया में रह रहे हैं। कोई अदब ऐसा जो हमें इंस्पायर करे कि तब्दीली आनी चाहिए। और जो लोग हैं उनकी एक मजमूई शनाख्त है, कलेक्टिव आइडेंटिटी है जी जी लोगों की, खास तौर पर गरीब लोग, वो तबकात जो कोई तब्दीली चाहते हैं स्टेटस को में, और उनके अंदर एक रेजिलियंस है। जब आप ये तमाम अनासर को इकट्ठा करके कोई भी अदब पैदा करते हैं तो वो एक ऐसा जेन्युइन मज़ामती अदब होता है जहाँ सिर्फ नारेबाजी नहीं होती, बल्कि आप मुआशरे में हकीकी तब्दीली लाना चाहते हैं जो आज भी इंसान की ज़रूरत है। जरूरत शुक्रिया। है। सही है। क्या बात है। नाजरीन, साकवा समूह आपने हमारे मोतबर शख्सियात के तासरात सुने, उनकी उनसे आपने मालूमात ली और उनके ख्यालात से फैज़याब हुए। मैं जनाब हमीद हेनरी साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी गर्मी में इतने सख्त मौसम में भी उन्होंने वक्त निकाला और साकवा समूह को टाइम दिया। इसके साथ ही मैं जनाब जवेद याद साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुल्तान ये एरिया जो है यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उन्होंने वक्त निकाला। बल्कि जब भी मैं गुजारिश करता हूँ तो हमीद अनरी साहब और जुवेद साहब पहली फुर्सत में जवाब देते हैं और
हाँ करते हैं कि जी हम हाजिर हो जाएंगे। तो आप नाजरीन ख्यालात से मुस्तफ़ीद हुए। आपके लिए दोबारा प्रोग्राम, एक और अच्छा प्रोग्राम लेके हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए जीन फेगोरी को इटली के शहर साल्सो मजोरे से इजाज़त दीजिए।